कैसे हो सब? अच्छे हो ना? गुड। आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है? ये एक लॉ है जो चार्ल्स कूलम ने डिस्कवर किया था। ये किसके बारे में है? ये इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में है। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या है? ये वही फोर्स है जो दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बीच रहता है। जैसे दो ऑब्जेक्ट के अंदर बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, उसी तरह दो चार्ज ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल फोर्स रहता है। ये सब हमने पहले सेक्शन में पढ़ा है ना? तो जब इलेक्ट्रिकल फोर्स को स्टडी कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ बिहेवियर देखा इस फोर्स के बारे में। उन्होंने देखा कि ये जो फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के अंदर, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर, ये कांस्टेंट नहीं रहता है। ये कभी बढ़ता है, कभी घटता है। उन्होंने देखा कि वो दो ऑब्जेक्ट के अंदर जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो ये फोर्स घट जाता है, और अगर वो नज़दीक आ जाते हैं तो फोर्स बढ़ जाता है। उन्होंने ये भी देखा कि ये जो दो ऑब्जेक्ट है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, उनका चार्ज जब आप बढ़ा देते हो तो फोर्स बढ़ जाती है, और जब चार्ज घटा देते हो तो फोर्स घट जाता है। तो इन सब बिहेवियर को उन्होंने एक लॉ के तरह बताया। वो लॉ क्या कहता है? For two charged objects that are much smaller than the distance between them, the electrical force varies directly as the product of their charges and inversely as the square of the separation distance. जो पहला लाइन है उस पे आप देखो, उन्होंने ये बताया कि two charged objects that are much smaller than the distance between them. उन्होंने ऐसा क्यों बताया? ये जो बिहेवियर है वो देख पाने के लिए जो दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स है उनका चार्ज कंपैरेटिवली बहुत कम होना चाहिए वो डिस्टेंस के मुकाबले। डिस्टेंस और फोर्स के बीच में जो रिलेशन है वो आप नहीं देख पाओगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला है। आप अगर याद करोगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बारे में भी ऐसा ही कुछ कंडीशन था। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट से उनका चार्ज आप बढ़ा देते हो तो ये फोर्स बढ़ जाएगा, इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस आप बढ़ा दोगे तो फोर्स घट जाता है, और डिस्टेंस घटा दोगे तो फोर्स बढ़ जाता है, इसके लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखोगे तो कैसा रहेगा? तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स है Q1 एंड Q2, और उनके बीच का डिस्टेंस है D। ये Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा है डिस्टेंस के मुकाबले, D के मुकाबले। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो है F। तो फॉर्मूला के हिसाब से, उनके लॉ के हिसाब से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। अगर हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लें K, तो F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई D स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। और वो K का वैल्यू उन्होंने क्या बताया? K का वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये C जो है वो कूलम है। ये क्या है? ये SI यूनिट ऑफ चार्ज है। ठीक है, अब 1 कूलम जो है उसको अगर आप क्वांटिफाई करोगे समझने के लिए कितना बड़ा नंबर है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू द चार्ज एसोसिएटेड विथ 6.25 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स। 2 बार बिलियन है। ठीक है, उतना इलेक्ट्रॉन के साथ जो टोटल चार्ज रहेगा 1 कूलम, मतलब उतना।
आपके घर में एक 100 वाट का बल्ब होगा, तो उस बल्ब में एक सेकंड से थोड़ा ज़्यादा उतने समय में जितना चार्ज फ्लो होता है वो है लगभग 1 कूलम। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, राइट? ये कितना बड़ा क्वांटिटी है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है। ये जो लॉ है ये कूलम ने इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था? दूसरा क्वेश्चन है, एक कोई भी एटम ले लो, उस एटम के अंदर है, ठीक है, 2 प्रोटॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये फोर्स क्या सेम है या डिफरेंट है? समझे ना आप क्वेश्चन? कोई भी एटम का 2 प्रोटॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स रहेगा, या एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स रहेगा, वो फोर्स सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? ओके, तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। आप ये क्वेश्चंस का आंसर पोस्ट करना, और कुछ भी और क्वेश्चन है इस सेक्शन के बारे में तो वो भी पोस्ट करना, और हम मिलते हैं अगले सेक्शन में।